हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं धारचूला में हूँ और यहाँ से मैं आज जा रहा हूँ मुनस्यारी के लिए। मुनस्यारी यहाँ से करीब 90 किलोमीटर के आसपास है और 3 घंटे के आसपास समय लगता है वहाँ पहुँचने में। मुनस्यारी काफ़ी प्यारी जगह है और हिल स्टेशन है। सुबह के इस वक्त 8 बजे हैं और मुनस्यारी करीब 11 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ से जो अशोक भाई है, जो मैंने आपको बताया था, उनकी गाड़ी है, उसमें मैं जा रहा हूँ। मैं हाट में रुका हूँ जो कि धारचूला का ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर देखो आप, काफ़ी सारे मैंगो दिखेंगे आपको। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ये मेरा होम स्टे है नीचे, मैं टेरेस पर हूँ अभी और यहाँ पर पीछे कई सारे और भी घर वगैरह बने हुए हैं। होम स्टे से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। ये यहाँ पर सारे लोकल लोगों के घर हैं और कुछ खेत वगैरह बने हुए हैं। काफ़ी सुंदर व्यू है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं। आप देखो पीछे कई सारे पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। धारचूला चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में है नीचे की तरफ धारचूला। और यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है काली नदी, जिसे शारदा नदी भी कहते हैं। और ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा का काम करती है, बॉर्डर का काम करती है। तो सामने वो जो आप पहाड़ देख रहे हो, यहाँ उस तरफ का जो सामने का एरिया दिख रहा है वो सारा नेपाल है और यहाँ पर नीचे नदी है और ये सारा भारत का एरिया है। तो उस तरफ से आगे एक ब्रिज बना हुआ है, वहाँ से हम ब्रिज क्रॉस करते तो नेपाल में पहुँच जाते हैं। तो मैं नीचे आ गया हूँ टेरेस से और ये होम स्टे है जहाँ पर मैं रुका हूँ। और ये भाई साहब है, इनका होम स्टे है। क्या नाम है सर आपका? मदन सिंह जी का ये होम स्टे है और इन्होंने यहाँ पर ये बोर्ड लगा रखा है, नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आप आते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ये सारे रूम है यहाँ पर इनके। मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। मेरा वैसे काफ़ी अस्त व्यस्त है। तो ये मेरा रूम है यहाँ पर और इसका टैरिफ 1000 रुपीज़ है। यहाँ पर AC की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पंखा है। बाकी ये डबल बेड है और टीवी वगैरह है। बाकी इसमें गीज़र वगैरह लगा हुआ है। ये बाथरूम है। तो अच्छा है, सब कुछ सुविधा है यहाँ पर। और सबसे बढ़िया है यहाँ का व्यू। ये जो आप देखो पीछे रूम से ये व्यू दिखता है जो मैंने आपको ऊपर से बताया था। ये आम का पेड़ है, कई सारे आम है यहाँ पर भी ऊपर। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। हेलो, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। आज आप आए हो? मैं आया हूँ। भाई साहब कहाँ रह गए? भाई साहब गायब हो गए? गायब हो गए। अच्छा, तो ये भाई साहब है, इनका नाम है अज्जू भाई है ये। और ये आज हमें मुनस्यारी की यात्रा करवाने वाले हैं। अशोक भाई आज कहीं बिजी है तो इन्होंने इनको भेजा है। और ये हमारे अभिषेक जी हैं जो साथ में हमारे यात्रा में। तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर भी काफ़ी बारिश हो रही है, इसीलिए थोड़ा कीचड़ हो रखा है। मौसम सभी जगह ख़राब चल रहा है इस वक्त। तो ये एक गांव है जिसका नाम है शेरा और मुनस्यारी यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। तो काफ़ी भूख लग रही है, नाश्ता बाकी था तो यहाँ पर गाड़ी रोकी है। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है विलेजर्स का, गांव वालों का। होम स्टे भी है। तो यहाँ पर कुछ पराठा वगैरह खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ बोलेंगे? ना, हम मुनस्यारी आए हैं घूमने के लिए। अभी खा रहे हैं नाश्ता, आलू के पराठे। आलू के पराठे खा रहे हैं? क्यों? बस बढ़िया। वहाँ सामने ऊपर जो घर बने हुए कितने बढ़िया दिख रहे हैं पहाड़ों में, एकदम हरियाली है और बहुत ही सुंदर व्यू है। तो यहाँ पर हमने आलू का पराठा ऑर्डर किया है, आलू प्याज का पराठा। गर्मा गर्म पराठा है, अरहर की दाल दी है साथ में और ये मिक्स भाजी है, बढ़िया है भाई साहब, बहुत मस्त, मज़ा आ गया। बढ़िया है ना? अच्छा, ये सब्जी अच्छी लगी मुझे, भाजी। अरे भाई साहब, बोलिए सर, थोड़ा सा ये भाजी और मिल जाएगा? पक्का सर। थोड़ा सा भाजी खिला दो, बहुत बढ़िया भाजी है आपका। बस
भैया आपको सब्जी मज़ा आ गया भाजी खा के, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो शेरा गांव जहाँ पर नाश्ता किया वहाँ से करीब 3 किलोमीटर में आ गया हूँ, 3 से 4 किलोमीटर। और यहाँ पर देखो आप क्या नज़ारा है, ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है ये नीचे, और ये रोड है, यहीं से मैं आगे आया हूँ इसके नीचे होके। और साइड में ये नदी है देखो आप, और ये गौरी गंगा है, इसे गौरी गंगा कहा जाता है। और ये मिलम ग्लेशियर से निकलती है, तो मुंशियारी से आगे तक ये नदी है, वहाँ से स्टार्ट होती है और आगे तक जाती है, और फिर आगे जाकर काली नदी में मिल जाती है, जो शारदा नदी मैंने आपको बताई थी। लगभग 12 तो यहीं पर बज गए हैं, क्योंकि रास्ते इतने बढ़िया है कि मैं रुकते रुकते जा रहा हूँ आगे। और मुंशियारी को घूमने में वैसे 2 दिन चाहिए होते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही दिन का समय है, तो एक दिन में मैं जो मेन जगह है खलिया टॉप उसको एक्सप्लोर करने की सोच रहा हूँ, अगर मौसम सही रहा तो। क्योंकि पहाड़ों में मौसम में कुछ कह नहीं सकते, कभी भी बारिश आती है। अभी भी यहाँ पर धूप है, लेकिन बारिश भी चल रही है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही है। चलो अज्जू भाई, 90 किलोमीटर है, तो मुझे लगा 3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा टाइम गिना ही नहीं, वो मैं भूल गया कि हम नाश्ता भी करेंगे, उसके बीच में नज़ारे मिलेंगे, वहाँ पे हम रुकेंगे, तो 2 घंटे और एक्स्ट्रा लग गए। तो हमें 5 घंटे हो जाएंगे कंप्लीट पहुँचने में, और वहाँ पर जाकर खलिया टॉप को देख के आने में ही करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो देखते हैं, खलिया टॉप तो हो जाएगा, उसके अलावा क्या होता है नहीं होता है वो वहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा। तो सामने भी एक वाटरफॉल है, लेकिन वहाँ जाने के लिए यहाँ पर ये रास्ता बना हुआ है, आप देखो झूला पुल है ये बढ़िया, यहाँ से हमें जाना होता है उस तरफ में। काफ़ी सुंदर ब्रिज बना हुआ है पीछे वाटरफॉल तक जाने के लिए, लेकिन मैं सीधा आगे जा रहा हूँ क्योंकि मुंशियारी पहुँचना है टाइम पे। लैंडस्केप बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का। तो मैं पहुंच गया हूं मुंशियारी, और अभी 12:30 बज रहे हैं। मुझे 11 बजे तक यहाँ पहुंचना था, जो मेरा अनुमान था जब मैं धारचूला से निकला था, लेकिन 12:30 बज गए यहाँ पहुँचते पहुँचते। ये मुंशियारी है नीचे आप जो देख रहे हो, यहाँ पर ये सारी होटल्स और होम स्टे काफ़ी सारे बने हुए हैं, यहाँ पर आप आराम से स्टे कर सकते हो अच्छे से, और काफ़ी बढ़िया है। देखो आप, काफ़ी सुंदर है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है, और अगर आप विंटर में आते हो तो आपको पूरा ये वाइट दिखता है। अभी ग्रीन दिख रहा है, लेकिन विंटर में पूरा वाइट होता है, ये पूरी स्नो होती है यहाँ पर। तो क्योंकि एक ही दिन का समय है, शाम को मुझे फिर से यहाँ से निकलना है धारचूला के लिए, तो जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं खलिया टॉप के लिए। रास्ता वैसे बढ़िया है, ये पूरा रोड बना हुआ है, कहीं पे थोड़े पेच है, तो अच्छे से गाड़ी आ सकती है, और ये अल्टो है तो हम भी आराम से आए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नज़ारे बहुत बढ़िया है पूरे रास्ते में, जो मैंने आपको बताया। तो मैं यहाँ से आया हूँ मुंशियारी से, और यहाँ से जो मुंशियारी टाउन है वो करीब 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर की चढ़ाई करते हैं तब हम यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर ये गेट बना हुआ है, खलिया द्वार लिखा हुआ है, तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, और 50 रुपये का टिकट है, एंट्री टिकट पर पर्सन का ट्रैक करने के लिए। यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पर बिरती फॉल है, जो कि काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, लेकिन काफ़ी दूर है, तो 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, तो 3 घंटे का समय चाहिए होता है। तो मैं तो वहाँ जा नहीं पाऊँगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। बाकी यहाँ पर कैंपिंग वगैरह भी होती है ऊपर। यहाँ पर ये बोर्ड लगे हुए हैं, 600 रुपये में टेंट मिल जाता है, डिनर और ब्रेकफास्ट साथ में रहता है। आपका कैंप साइट है ऊपर? हाँ, कैंप साइट है। कैंप्स एंड होटल दोनों है हमारे पास खलिया टॉप पे, और होटल का जो चार्ज है 1250 पर पर्सन, और कैंप का 600 पर पर्सन।
दोनों में डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। हाँ, स्टे के साथ। तो जहाँ तक मैंने पता किया है, मुंशियारी एक जगह है जहाँ पर आप आकर रुक सकते हो, ठहर सकते हो, और उसके बाद मुंशियारी से आप अलग अलग ट्रैक कर सकते हो। जैसे ये खलिया ट्रैक है, उसके बाद बिरथी वाटरफॉल है, उसके अलावा मिलम ग्लेशियर का ट्रैक है जो करीब 7 से 10 दिन का लगता है, काफ़ी दूर है, वो एकदम डीप में है अंदर। तो काफ़ी सारे ट्रैक है छोटे बड़े यहाँ पर। तो ये भाई साहब गाइड है यहाँ पर, इनसे ज़रा पूछते हैं खलिया टॉप के बारे में जानकारी लेते हैं ट्रैक की। मेरा नाम हयात राम है। मैं एक नेचर गाइड हूँ। जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, खासकर वही लोग यहाँ मुंशियारी में पहुँचते हैं। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि मतलब खासकर यहाँ मुंशियारी के बारे में अभी लोगों के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है। अगर मुंशियारी का नाम लेते हैं तो बोलते हैं मंसूरी, ये मुंशियारी है सर। और दूसरी बात यह है कि ये वाला क्षेत्र जो इस समय क्लाउडी हो रहा है, ये पंचाचूली और पूरा हिमालयन रेंज है, ये सारा का सारा। वो जो सामने ग्लेशियर दिख रहा है वही पंचाचूली ये पंचाचूली है। अच्छा, अभी मौसम खराब है इसलिए थोड़ा दिख नहीं रहा है अच्छे से। अगर वेदर क्लियर होता तो ये क्लियर दिखता है यहाँ से। खलिया टॉप कितना है यहाँ से? यहाँ से खलिया टॉप 4 किलोमीटर है और क्या नाम था 2 किलोमीटर का पूरा फ्लैट है। इनके बताने के अनुसार करीब 2 घंटा लगेगा हमें ऊपर पहुँचने में खलिया टॉप तक, और उसके बाद देखेंगे कितना टाइम बचता है। अगर टाइम बचा, एनर्जी बची तो 0 पॉइंट भी जाएंगे। वैसे वेदर अभी साफ़ नहीं है तो देखेंगे, वेदर क्लियर हुआ तो ही ऊपर तक जाएंगे, नहीं तो खलिया टॉप तक जाके फिर नीचे आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो खलिया द्वार से हम टिकट लेते हैं, जो एंट्री टिकट है 50 रुपये का पर पर्सन का, और उसके बाद फिर यहाँ से हमें ट्रैक करके ऊपर जाना है। तो ये जो द्वार मैंने आपको बताया, जो टिकट विंडो है, इसकी जो हाइट है सी लेवल से वो 2650 मीटर है। और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना है। यहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तब बेस कैंप आएगा, जो कि करीब 3250 मीटर की हाइट पर है। और उसके बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे खलिया टॉप के लिए तो वो 3550 मीटर की हाइट है। और लास्ट का जो 0 पॉइंट है, जो सबसे एंड पॉइंट है, वो 3750 मीटर की हाइट पर है। तो चलते हैं, ट्रैक स्टार्ट करते हैं। अभी 1 बजा है, देखते हैं कब तक नीचे आते हैं। एकदम शांति है यहाँ पर, बिल्कुल पीस है। अभिषेक मेरे साथ में है, वैसे ये ट्रैक करते नहीं है, तो मैंने बोला कि अगर मेरे साथ में आए हो तो ट्रैक तो करना बनता है। तो मैंने बोला चलो आप मेरे साथ, मैं हूँ साथ में, कोई चिंता वाली बात नहीं है। धीरे धीरे करके ले जाएंगे आपको ऊपर। ट्रैक बहुत अच्छा है एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। बहुत अच्छा ट्रैक है। तो यहाँ से मैं आया हूँ ऊपर, नीचे से करीब 500 मीटर का ट्रैक हुआ है, 500 मीटर का। और यहाँ पर एक खुली जगह है, बहुत ही बढ़िया व्यू है, शानदार व्यू है, देखो आप। और काफ़ी सारे बुरास के पेड़ भी है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो, ये सारे बुरास के पेड़ हैं। ये जो बुरास का पेड़ है, इसका जो फूल होता है उससे शरबत बनता है और हार्ट के लिए अच्छा होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, हिमाचल सीरीज़ में। उत्तराखंड, हिमाचल में सभी जगह पहाड़ों में ये पेड़ होते हैं बुरास वाले। इसका जैम भी बनता है और इसकी चटनी भी बनती है। अभी धूप है और बारिश भी हो रही है साथ साथ में, तो धूप छाप चल रहा है। करीब 2 से 2.5 किलोमीटर में ऊपर आया हूँ और यहाँ से भी ये काफ़ी बढ़िया व्यू है, शांत जगह है। मुझे जगह बहुत अच्छी लगी, एकदम रॉ मटेरियल जो बोलते हैं ना, वो है ये। बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की हुई है प्रकृति के साथ, और पीसफुल जगह है। काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आकर रेस्ट ले रहा हूँ मैं थोड़ा। करीब मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर हो गया है ट्रैक। थोड़ी चढ़ाई है वैसे यहाँ पर, ऐसा एकदम प्लेन नहीं है, चढ़ाई है यहाँ पर। एक चीज़ काफ़ी ख़राब है, देखो आप, यहाँ पर ये प्लास्टिक की बोतल पड़ी है। तो लोग अक्सर यहाँ पर आकर पानी वगैरह पीकर बोतल फेंक देते हैं। यहाँ कुछ प्लास्टिक के रैपर्स वगैरह, जो चॉकलेट वगैरह होती है, चिप्स होती है, उसके रैपर डाल देते हैं। तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये इस चीज़ का खास ध्यान रखना। नेचर को एकदम क्लीन रखना हमारा फ़र्ज़ है। आधे ट्रैक के बाद चढ़ाई थोड़ी खड़ी है यहाँ से, देखो आप। मुझे लगा था सिंपल ट्रैक होगा, लेकिन इतना भी सिंपल ट्रैक नहीं है। अभी काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यहाँ से, मैंने बताया आपको। मैं भी अभी बैठा हूँ एक जगह पर, थोड़ा आराम कर रहा हूँ।
तो लगभग मैं बेस कैंप तक पहुंच गया हूं। थोड़ी देर में बेस कैंप आ जाएगा और यहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर दिख रहा है मुझे। नीचे का दूर के पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और बादल हो रखे हैं इसीलिए ग्लेशियर नहीं दिख रहे यहाँ से। तो नीचे वहाँ से मैं आया हूँ, मुंशियारी नीचे है और ये है बेस कैंप। यहाँ पर सारे टेंट लगे हुए हैं और 3 किलोमीटर का हमने ट्रैक किया अभी तक, लेकिन ट्रैक काफ़ी स्टीफ है, खड़ी चढ़ाई है, तो ऐसा लगता है हम 5-6 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन केवल 3 किलोमीटर हुआ है। और यहाँ पर ये सारे टेंट हैं जिसमें अलग अलग प्राइस है। मैंने आपको बताया था 600 रुपये से लगा के 1000 रुपये का प्राइस चलता है यहाँ पर टेंट में स्टे का। और सामने यहाँ पर ये रेस्टोरेंट वगैरह भी है, तो कुछ खाते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे इस तरफ में। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर खलिया टॉप है, तो खलिया टॉप तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। वहाँ से भी फिर 2 किलोमीटर और हम आगे जा सकते हैं 0 पॉइंट, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास 0 पॉइंट जाने का और मौसम भी सही नहीं है, तो खलिया टॉप तक जाएंगे। बाकी व्यू बहुत बढ़िया है, नज़ारा देखो आप कितना सुंदर है। तो नीचे यहाँ से मुंशियारी दिख रहा है, काफ़ी नीचे है, इतना ऊपर आए हैं हम अभी। उस तरफ में भी टेंट लगे हुए हैं स्टे के लिए, तो जगह बहुत प्यारी है। नाइट स्टे का अपना ही आनंद है यहाँ पर, लेकिन 2 दिन का टाइम लेके आना पड़ता है नाइट स्टे करना हो तो। थैंक यू। तो गर्मा गर्म मैगी ऑर्डर की है, ज़्यादा हैवी तो खाएंगे नहीं क्योंकि वापस यहाँ से ऊपर चढ़ना है, तो पहाड़ों वाली मैगी खा लेते हैं। नीचे का जो व्यू है वो बहुत बढ़िया है, यहाँ से देखने को मिलता है, सुपर व्यू है। बढ़िया से डॉगी है प्यारा सा। तो नाश्ता वगैरह हो गया, अभी यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये सारे टेंट है, बेस कैंप मैंने आपको बता दिया, और इसके पीछे से यहाँ से आगे बढ़ना है। ये पगडंडी जो दिख रही है, और ये करीब 800 मीटर से 1 किलोमीटर का रास्ता है और स्टीप चढ़ाई है, पूरा सीधा सीधा हमें ऊपर जाना है। तो ये बेस कैंप है, वहाँ से मैं इतना ऊपर आया हूँ और चढ़ाई सच में काफ़ी खड़ी है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, हालत ख़राब हो गई। और अभिषेक बोल रहे थे कि मेरे को नहीं आना है, आप जाके आ जाओ। और एक बार तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी नहीं आऊँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक है, हेल्थ डाउन है थोड़ा आज मेरा, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी यहीं से चला जाता हूँ नीचे, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। 800 मीटर की चढ़ाई करने में कम से कम 45 मिनट लगेगा मुझे। तो फिर भी हिम्मत जुटाई और मैंने बोला खलिया टॉप आए हैं तो वो तो करना बनता है। तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ मैं अभी यहाँ से। चलते रहो, जोश वाला गाना गाते रहो। जोश तो ठंडा है वैसे, सच बताऊँ तो। काफ़ी खड़ी चढ़ी है, मतलब नॉर्मल ट्रैक नहीं है ये, पहाड़ पे चढ़ना ही है आपको, बस सीढ़ियाँ नहीं है। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है आज। बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो किसी की हार ना हो। यहाँ से जाना है, ये एक रास्ता है और ये कच्चा रास्ता है, यहीं से चलते हैं शॉर्टकट। हिम्मत करके आगे बढ़ता हूँ और फिर से ऐसी सीढ़ियाँ आती है खड़ी और फिर हिम्मत टूट जाती है। फिर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। तो धीरे 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 ऐसे ये ट्रैक पूरा करूँगा मैं। तो मैं पहुँच गया हूँ खलिया टॉप पर। वैसे ये एकदम टॉप नहीं है, खलिया टॉप की शुरुआत यहाँ से होती है। पीछे यहाँ पर ये बेंच लगा हुआ है, तो यहाँ पर सामान रखा है और यहाँ से काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिख रहा है मुझे, मैं आपको बताता हूँ। और हालत ख़राब हो गई सच में यहाँ तक आने में, क्योंकि आज मेरी हेल्थ थोड़ी डाउन है, मैंने आपको बताया, और थोड़ी कमज़ोरी वीकनेस महसूस हो रही है मुझे आज। शुरुआत में पता नहीं चला मुझे लगा हो सकता है काफ़ी टाइम बाद ट्रैक करना हूँ तो इसीलिए थोड़ा भारीपन लग रहा होगा, लेकिन 2-3 घंटे तक मुझे ऐसा लगा, तो मुझे कंफर्म हो गया कि आज मेरी तबीयत डाउन है। और अब तो 100% हो गया है, क्योंकि थोड़ा सर भारी हो रहा है और आंखें जल रही है और थोड़ी कमज़ोरी लग रही है। इस तरफ से मैं आया हूँ नीचे से, और इस रास्ते से ऊपर अगर हम जाते हैं इस तरफ से, तो ये पूरा खलिया टॉप है जो आपको दिख रहा है।
और सामने वहाँ पर दूर जो वो आपको चोटी दिख रही है वो है 0 पॉइंट, जो कि यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर है। लेकिन इतना समय है नहीं हमारे पास, अभी लगभग 5:15 बज गए हैं और मुझे नीचे भी जाना है। तो मैं यहाँ से एक ड्रोन शॉट लेता हूँ, आपको ड्रोन शॉट से सारा व्यू दिखा देता हूँ। ऊपर इस तरह का व्यू है कुछ, ये जो आप मेड़ो देख रहे हो यहाँ पर इसे बुग्याल कहा जाता है उत्तराखंड में। लोग फ़ोटो सेशन कर रहे हैं बढ़िया से एकदम। अभिषेक जी है यहाँ पर, धीरे धीरे, बढ़िया बढ़िया, लो फोटो लो अच्छे अच्छे। तो ड्रोन शॉट से हमने काफ़ी बढ़िया व्यू देखा और काफ़ी अच्छा नज़ारा हमें दिखा। वैसे काफ़ी अंधेरा है अभी, थोड़ा बादल काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से, लेकिन लगभग हमें आइडिया आ गया ऊपर किस तरह का माहौल है, क्या है। वैसे यहाँ पर जब विंटर का टाइम होता है, जब बर्फ़बारी होती है, तो पूरा जितना भी आपको ये दिख रहा है ग्रीन पूरा वाइट होता है। और 0 पॉइंट जाने का सही टाइम वही होता है विंटर के टाइम पर, उस समय वहाँ से पूरा 360 व्यू दिखता है। जो पंचाचूली ग्लेशियर है वो दिखते हैं यहाँ से, 5 पर्वत जो पांडवों के 5 चूल्हे कहे जाते हैं। लेकिन बादल काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ से हमें दिख नहीं रहा है आज, तो इसीलिए मैं फिर ऊपर गया भी नहीं और मेरी कंडीशन भी नहीं है, मेरी बॉडी भी सपोर्ट नहीं कर रही है आज और टाइम भी नहीं है। तो क्योंकि अभी 5:45 बज गया और मुझे यहाँ से नीचे भी उतरना है, तो वीडियो को मुझे यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बाकी मुनस्यारी जो है वो पिथौरागढ़ ज़िले में है और धारचूला भी पिथौरागढ़ ज़िले में है। तो आप चाहो तो सीधे मुनस्यारी भी आ सकते हो हल्द्वानी या काठ गोदाम से, या वाया नैनीताल भी आ सकते हो अंदर होके। टैक्सी और बस अवेलेबल है यहाँ के लिए। बस में आपको शायद 1-2 बस चेंज करना पड़ेगा। बाकी अगर आप टैक्सी से आओगे तो पैसेंजर से भी आ सकते हो और प्राइवेट कैब करके भी आ सकते हो। बाकी अगर आप आदि कैलाश यात्रा पर आते हो तो वहाँ से धारचूला से यहाँ पर आ सकते हो, जैसे मैं आया हूँ। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शी टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવજો।